दोस्तों, अगर सरकारें कुंभकर्ण की नींद सोती हैं तो हम भी किसी कबूतर से कम नहीं, जो किसी भी खतरे को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि खतरा टल जाएगा, लेकिन बाद में जब वो खुद शिकार बन जाता है तब उसे पता भी नहीं चलता। सेम टू सेम हालत जो हमारी है आजकल, कि हम सरकारों के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन हम उसकी छोटी से छोटी गलती या बड़ी से बड़ी गलती सबको एक तरह से देखते हैं, उसको इग्नोर करते जाते हैं। जैसे अब मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कबूतर की तरह उसको भी स्किप कर देंगे। तो हमारा हाल आजकल उस कबूतर जैसे ही है जो अपना शिकार खुद करवाता है। जैसे अभी एक दिल्ली में घटना हुई है, चलो वो सीसीटीवी में कैद हो गई तो सबको पता चल गया कि एक जो वृक्ष था वो किसी मतलब एक बेटी और उसका जो पिता था, वो दोनों आ रहे थे, उसके ऊपर गिर जाता है और बिल्कुल ऑन रोड पे हमारी राजधानी में, और उसमें उसका पिता मर जाता है और जो लड़की है वो काफ़ी उसको गंभीर चोटें और फ्रैक्चर आता है। ऐसे ही वृक्ष हजारों के हजार आपको मिलेंगे स्टेट हाईवे पे। मैंने पीछे एक बार एक वीडियो में डाला भी था कि 200 मीटर के दायरे में कम से कम 10 वृक्ष ऐसे थे जो कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन हम एक कबूतर की तरह उसको देखते रहते हैं कि कब हमारे ऊपर, तो चलो गिरे ना तो किसी और के ऊपर गिर जाएं। ये देखते देखते फिर आप कभी कहीं पर जाओगे तो आप भी उस चीज़ का शिकार हो सकते हो। तो ये ऐसी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें हैं जिसको हम देख के हर रोज़ इग्नोर करते हैं, और बाद में कोई ना कोई बेचारा किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अब जो सरकारें हैं, अगर उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो, जैसे दिल्ली की सरकार की मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल बनाए हुए हैं जिसमें वो हर रोज़ ये वीडियो डालते हैं कि दिल्ली बदल रही है, फलाना काम हो रहा है। क्या ये सरकारों का काम नहीं कि वो अपना फेलियर का वीडियो भी डालें? ये भी एक जनता को मिलके एक रूल बनाना चाहिए कि जो भी सरकार अपने 5 साल की उपलब्धियां गिनाएगी, वो सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कहीं की भी हो, वो सरकार उन 5 सालों में जितनी भी दुर्घटनाएं सरकारी तंत्र की गड़बड़ी से हुई हैं, उसके भी सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी अपनी अचीवमेंट के साथ। तो फिर आगे लोग तय कर सकेंगे कि क्या सरकार ने किया और क्या सरकार ने मतलब कि उसके कार्यकाल में नुकसान हुआ। अब सरकार जिस चीज़ों को हाईलाइट करती है वो तो सरकार उसकी अच्छी तरह से उसका वीडियो बना के उसको पूरी तरह ड्रोन के शॉट वगैरह लेके उसको डाल देती है, लेकिन जो उसकी उसने जो गलतियां हुई हैं जिसके कारण कई हजारों लोगों की जानें गई हैं उसके कार्यकाल में, उसकी कोई भी वीडियो नहीं डाली जाती, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी चीज़ें शुरू करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अगर सरकारी तंत्र से गलती हुई है तो उसका ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए, साथ में उसको सरकार को टारगेट करके। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक कबूतर का काम कर रहे हैं कि हम अपना किसी भी चीज़ को देख के उससे पल्ला झाड़ लेते हैं और सरकारें बाद में उस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं लेती। जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो केमिकल फैक्ट्रियाँ लग रही हैं वो सरकार की गाइडलाइन की जो धज्जियाँ उड़ा के लगती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं और सरकार वो उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं से वो सारा कुछ पूछ के सारा कुछ वहाँ पर लगता है, और बाद में जब उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, जब वहाँ पर बीमारियाँ फैलती हैं, लोग बीमार होते हैं, तो फिर एक एक करके जो वो कबूतर हैं वो मरते जाते हैं, यानी कि आम जनता। और सरकारें जब कभी 20-25 साल में उस फैक्ट्री का सारा काम मतलब कि वो अपना प्रॉफिट वगैरह ले लेती है, तो कोई एक आधी फैक्ट्री को वो नोटिस दे देते हैं, फिर भी वो सालों साल चलता रहता है। और ये एक चीज़ में नहीं है, ये हर क्षेत्र में हर तरह के काम में है। चाहे
मानसिक हो जो या और कोई भी सोशली काम हो। अब जैसे अब आप जो पीछे 8-10 साल पहले जो मीडिया देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक निर्मल बाबा था। अब वो निर्मल बाबा कहाँ है? उसने हज़ारों, लाखों लोगों को चूना लगाया और ये सारा काम सरकार के नाक के नीचे होता है। और अब भी कितने हज़ारों बाबा हैं जो आम जनता को पागल बना रहे हैं, आम जनता का पैसा लूट रहे हैं। पहले उनको अपने जाल में फंसाते हैं, बाद में जब उनसे कुछ नहीं होता फिर वो बेचारे डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक उनका जो है कोई बीमार हो जाता है ज़्यादा, कोई पैसे उन बाबाओं को दे दे के वैसे ही वहाँ पे थक जाता है। तो ये सारा काम सरकार के नाक के नीचे होता है, लेकिन सरकार की मिलीभुगत और हमारी लापरवाही, इसमें सरकार के से ज़्यादा मैं अपनी लापरवाही गिनूँगा। क्योंकि लोग अगर हर गांव, शहर, कस्बे में अपनी अपनी कम्युनिटी में 30-30, 40-40 लोग एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में उनके क्षेत्र में जो भी गलत काम होता है उसकी कंप्लेंट आप उस विभाग को कीजिए शांतिपूर्वक तरीके से, और वो विभाग कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन हम छोटी से छोटी चीज़ें, अब जो मैंने कही जो वृक्ष वाली बात, इसकी अब ये नहीं कि दिल्ली में लोगों ने कंप्लेंट नहीं थी की। अब ये भी एक सवाल है कि कंप्लेंट तो करते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं है। अगर कंप्लेंट का सलूशन नहीं है तो सलूशन ना करने वाले के खिलाफ भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। उसका भी हमें एक, जब हमारे नेता हमारे बीच में आते हैं तो हमें ये भी एक प्रावधान बनवाना चाहिए सरकार से कि जो लापरवाहियां हैं उनका भी उन पर भी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अगर अपना भविष्य में विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमें 400 साल पुराने मुगल काल से निकलना होगा, 100 साल पहले के अंग्रेज काल से निकलना होगा, तब जाके हम विकसित भारत बना सकते हैं। लेकिन हमारी जो मीडिया है वो आपको ऐसे दौर में ले जाना चाहती है जहां से आप एक तानाशाही जो कार्यकाल था उसकी तुलना आज के लोकतांत्रिक सरकार से करना चाह रही है। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी विडंबना है कि जो चीज़ तानाशाही काल में हुई, मुगलों के काल में, जब वो, तब तो जब राजा महाराजा थे तब तो तानाशाही चलती थी, लोकतंत्र तो था नहीं। और वो तुलना करते हैं आज के लोकतंत्र से कि उस टाइम ये था अब ये है, उस टाइम ये था अब ये है। ये किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आपको की भावनाओं के साथ खेलते हैं। जो नेता हैं उनका काम 95% सिर्फ सरकार बनाने तक का है और वो कोई काम नहीं देखते। जो थोड़ा बहुत विकास बचा खुचा होता है वो सिर्फ जो हमारे ऑफिसर हैं, जो IPS IAS हैं, जिसको हमने बिल्कुल एक ऐसी लाइन में खड़ा कर दिया, उनको एक ऐसे पीछे धकेल दिया है कि उनको हम आगे नहीं आने देते, जो मेन हमारे देश का सूत्रधार हैं। लेकिन हम हीरो बनाते हैं उन नेताओं को जो 95% सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं और 99% अपने लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने बदलना है तो हमें इस कुंभकर्ण की नींद से जागना होगा, हमें कबूतर बनने से बचना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हज़ारों हैं, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने लगें तो एक प्रॉब्लम नहीं, हज़ारों हैं और उसके सलूशन लाखों में हैं। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम आंख बंद करके उस चीज़ को देखते रहते हैं जब तक कि वो चीज़ बड़ी ना हो जाए, और उसका फिर भुगतान आम लोगों को हमें ही करना पड़ता है। वो कभी हमें दूसरी स्टेट में जाके करना पड़ेगा, कभी हमें अपनी स्टेट में जाकर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।